हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं चैप्टर सिंपल मशीन के न्यूमेरिकल्स के साथ और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ सिंपल मशीन, इसके न्यूमेरिकल्स को हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। और उम्मीद है इससे पहले कि आपने तमाम वीडियोस को लाजमी देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके इस चैप्टर की तमाम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी आज के इस क्लास को, जिसके अंदर हम तमाम जो है वो न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर यकीनन शो हो रहा होगा, देखते जाएं इसको। एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन। चलो साथ साथ हम इसका डेटा भी बना लेते हैं। चलो जी, सो व्हाट अबाउट डेटा। तो डेटा के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास है एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन। ठीक है, तो एफर्ट को हम P से जाहिर करते हैं। तो एफर्ट दी हुई है जी हमें 160 न्यूटन। अप्लाइड टू अ पुली सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट अ लोड यानी कि W दैट इज गिवन 750 न्यूटन। क्लियर। थ्रू अ वर्टिकल हाइट दी हुई है स्टूडेंट 1.2 मीटर। क्लियर। आगे क्या कहते हैं, टू डू दिस द एफर्ट मूव्स अ डिस्टेंस। तो एफर्ट लगने से जितना फासला उसने तय किया दैट इज 7.2 मीटर। तो हम इसे कहेंगे D। तो ये हमारे पास हो गया 7.2 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी। क्लियर। तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है स्टूडेंट्स और साथ साथ हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सो नाउ सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W अपॉन P के। W मीन्स लोड, P मीन्स एफर्ट। तो W हमारे पास था 750 अपॉन P हमारे पास था 160। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इसे डिवाइड कर लेंगे। नाउ वी कैन डिवाइड इट। तो अगर हम स्टूडेंट 750 को डिवाइड कर दें 160 के साथ तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4.6875 और मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। बुक के अंदर उन्होंने शायद इसको जो है वो राउंड ऑफ कर दिया है, 4.68 को कन्वर्ट कर दिया 4.7 के अंदर। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टूडेंट बहुत इजी सा, एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100 के। क्लियर। तो आउटपुट स्टूडेंट बराबर होता है किसके, तो आउटपुट बराबर होता है W इंटू H, लोड इंटू लोड लिफ्टेड, कितना उसने चीज को वजन को उठाया, जबकि इनपुट बराबर होता है P इंटू D, एफर्ट इंटू एफर्ट ऑन, कितने फासले पर एफर्ट लगी, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ऑल वैल्यूज आर गिवन। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। W की जगह हमारे पास आ जाएगा 750, H की जगह आ जाएगा 1.2, P की जगह आ गया 160 और 7.2। तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 750, अगर हम 750 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 के साथ, सो वी विल गेट 900। सो ये आ गया 900 बट्टे 160 मल्टीप्लाई बाय 7.2, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1152। सो अब हम 900 को डिवाइड कर लेंगे 1152 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए, तो स्टूडेंट हमारी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 78.125%। एफिशिएंसी को हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। सो दैट वाज योर न्यूमेरिकल नंबर 1। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। जल्दी से इसका कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2।
सो नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, दैट इज 9.2। क्या कह रहे हैं? द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ अ लीवर इज 4:1। हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म सो दैट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस। ठीक है, ज़रा समझते हैं। बात कर रहे हैं जी लीवर की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीवर है, कुछ इस तरीके से इसको मान लेते हैं, जिसमें से जो एक बाजू है वो छोटा है, दूसरा बाजू बड़ा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्म इज 4:1। अब जो बड़ा वाला है ये है 4 और ये है 1 का। ठीक है, अच्छा अब कैसे पता चलेगा कहां पर लोड है, कहां पर एफर्ट है? ठीक है, वो इन्होंने अगली कहानी में बताया। कैसे बताया? देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म, बड़े आर्म पर कितनी फोर्स लगेगी, सो दैट लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म। तो 20 न्यूटन का लोड है वो शॉर्टर में है, तो यहां पर है 20 न्यूटन, तो यहां पर हमारे पास क्या लगेगी, एफर्ट लगेगी। बात समझ में आ रही है कि कितनी एफर्ट लगाई जाए कि 20 न्यूटन के लोड को हम पुल कर लें, ऊपर की तरफ खींच लें। क्लियर? तो यही हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लेवर की डेरिवेशन के अंदर किया था, सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा के अंदर अब ये जो 1 है ये बेसिकली हमारे पास लोड आर्म है। ठीक है, लोड के साथ जो जहां पर लोड लग रहा होता है वहां से लेके मिडिल तक का फासला लोड आर्म होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा जो लोड आर्म है दैट इज 1 मीटर। ठीक है, और एफर्ट आर्म वुड बी 4 मीटर। क्लियर? व्हाट अबाउट लोड? तो लोड हमारा है 20 न्यूटन एंड वी हैव टू फाइंड द एफर्ट। कितनी एफर्ट हमें लगानी पड़ेगी कि हम इस लोड को लिफ्ट कर सके? तो स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर हम जानते हैं फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट बराबर होता है आउटपुट के। तो इनपुट एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म यानी कि डी, और आउटपुट होता है W इंटू एच, लोड इंटू लोड आर्म। तो हमारे पास जो एफर्ट है, एफर्ट को हम P से डिनोट करते हैं, तो P इंटू डी बराबर है W इंटू एच के। तो एफर्ट P फाइंड करना है, D मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, तो P बराबर हो जाएगा W इंटू एच अपॉन डी के। क्लियर? सो P बराबर W की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय एच क्या था 1। ठीक है, ये रहा लोड आर्म दैट इज 1, और एफर्ट आर्म कितना था हमारे पास 4। सो P इज इक्वल टू 20 1 जा 20 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो हमारे पास जो एफर्ट आ गई ये आ गई 5 न्यूटन की। कि अगर हम 5 न्यूटन की एफर्ट लगाएं तो हम इस लोड को बहुत इजीली जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर लाजमी करना है, चैनल पर नए हो तो दी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, ताकि हर नई वीडियो आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3 यानी कि 9.3। So now student we are going to solve our numerical number 3. An object of mass 100 kg is raised 2 meter above the ground using an inclined plane of length 10 meter. Calculate the effort applied parallel to inclined plane. ठीक है, तो सबसे पहले inclined plane को समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसा inclined plane होता है। अब इसके ऊपर कोई बॉडी है वो रखी हुई है जिसका मास है हमारे पास स्टूडेंट ऑफ अबाउट 100 kg। ठीक है, 100 kg इसका वजन है। कितनी एफर्ट लगाई जाए कि इसको हम ऊपर खींच सके? तो एफर्ट हमें मालूम करनी है, और जो ये डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर। तो लेंथ को हम कह देते हैं कि ये है 10 मीटर, और इसके मुकाबले में अगर हम ऊंचाई की बात देखें तो ये h है, ये है हमारे पास 2 मीटर। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ डेटा बन गया। डायग्रामेटिक व्यू से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो मास इज 100 kg। क्लियर? वी हैव टू फाइंड द एफर्ट। एफर्ट मालूम करनी है, लेकिन W भी नहीं पता, तो W भी मालूम करेंगे। ठीक है, हाइट दी हुई है 2 मीटर, जबकि लेंथ हमें दी हुई है 10 मीटर के बराबर। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम W निकालेंगे। ठीक है, तो W बराबर होता है mg के। तो W मास दिया हुआ है हमें 100, और G की वैल्यू हमें पता है कि 9.8 होती है।
तो W बराबर आ गया 980 न्यूटन के। ठीक है, W आ गया। अब हम आराम से एफर्ट यानी कि P निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट बराबर होता है आउटपुट के। ठीक है, इनक्लाइंड प्लेन में इनपुट बराबर होता है एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म यानी कि P इंटू L बराबर होता है W इंटू H। क्लियर? तो मुझे P की वैल्यू चाहिए, L यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये हो जाएगा W इंटू H अपॉन L। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट। सो W बराबर था 980 के, 980 मल्टीप्लाई बाय H हमारे पास 2 और L हमारे पास था 10। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 98 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 18 और 19, 196 न्यूटन। तो ये हमारे पास एफर्ट आ गई स्टूडेंट 196 न्यूटन। तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नाउ स्टूडेंट हम बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की। एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पुली सिस्टम। अच्छा जी, पुली सिस्टम फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ पुली। ठीक है, तो एक तरफ लोड होता है, दूसरी तरफ हम एफर्ट लगाते हैं। क्या कहते हैं जी? तो हमारे पास जो एफर्ट है दैट इज 100 न्यूटन और जो हमारा लोड है दैट इज 400 न्यूटन। ठीक है, चलो हम डेटा बना लेते हैं। तो P हमारे पास है 100 न्यूटन, W हमारे पास है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, और थ्रू अ वर्टिकल हाइट तो H दिया हुआ है 1 मीटर और यकीनन D भी गिवन होगा और D हमें गिवन है जी 8 मीटर। ठीक है, फाइंड करना है जी मैकेनिकल एडवांटेज और मालूम करनी है हमें एफिशिएंसी। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक बात? उम्मीद है कि आपको डेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W अपॉन P के। तो W है 400, P है 100, तो 100 1 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया हमारे पास 4। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी का कुछ ऐसा सिंबल होता है स्मॉल n की तरह। एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट बटे इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? चलो जल्दी से इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आउटपुट जो है ये बराबर होता है W इंटू H के। तो आउटपुट की जगह W इंटू H, इनपुट बराबर होता है P इंटू D के मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो आउटपुट की जगह आउटपुट की वैल्यू लिख दी, इनपुट की जगह इनपुट की वैल्यू। नाउ अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट W हमारे पास जो है ये 400 है, H हमारे पास 1 है, P हमारे पास अगर हम देखते हैं तो दैट इज 100 और D हमारे पास जो है दैट इज 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? चलिए जी अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 400 1 ज़ा 400, 108 ज़ा 800 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो भाई, तो 0 से 2 0 कट गए, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और ये 0 आ गया। तो एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 50%। सो दैट इज द एफिशिएंसी for our pulley system and that was the mechanical advantage of our pulley system, that is 4 and efficiency is 50%. So students यकीनन ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। So students let's discuss our second last numerical that is 9.5। ठीक है, जरा जल्दी से देखते हैं, इसका डेटा फॉर्म करते हैं और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। A load of 21,000 Newton placed on the top of screw jack is lifted by a force of 300 Newton. Clear? If the length of the Tommy bar is 35 centimeter and the pitch of screw is 2.5 millimeter, find its mechanical advantage and efficiency. ठीक है, तो ज़रा डेटा बनाते हैं जी। क्या कह रहे हैं वो हमसे? वो कह रहे हैं लोड है, लोड का मतलब होता है जी W। तो W है जी 21,000 का इतिहास सैकड़ा हज़ार 10,000 न्यूटन,
जो कि रखा हुआ है किसी स्क्रू जैक के ऊपर, लिफ्टेड बाय अ फोर्स, उस पर जो ताकत लग रही है उसको उठाने के लिए, इट्स मीन दैट इज एफर्ट, वो क्या है 300 न्यूटन। एफर्ट को हम पी से लिखते हैं 300 न्यूटन। क्लियर। लेंथ ऑफ द टॉमी बार, तो लेंथ जो होती है स्टूडेंट्स उसके लिए हम आर यूज करते हैं और वो है 35 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखें, हम हमेशा काम करते हैं ऐसा यूनिट यानी कि मीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ पर है तो 1 और 2 नंबर पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.35 मीटर। क्लियर। आगे बढ़ते, पिच ऑफ ए स्क्रू, पिच कहते हैं हाइट को। मैंने आपको बताया था कि जब वो घूमेगा तो कितना ऊंचा होगा, दैट इज पिच। ठीक है, स्क्रू के अंदर जो गोल गोल रिंग बने होते हैं, तो एक रिंग से दूसरे रिंग के दरमियान के डिफरेंस को हम पिच कहते हैं। ये मैंने डेरिवेशन की वीडियो में समझाया था। तो हमारा जो पिच है दैट इज 2.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर में से मीटर में आने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल 3 नंबर पीछे चला जाएगा, 1 2 3, तो 0.0025 मीटर ये हमारे पास आ गई उसकी पिच। क्लियर है बच्चों। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है और साथ साथ एफिशिएंसी फाइंड करनी है। चलिए जी, तो फॉर्मूले पर आते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बहुत इजी सा, W/P लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड था 21,000 और एफर्ट 33,000। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 2 0 से 2 0 कट गए, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 0 एज इट है। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया जी 70। ठीक है, बहुत आसान था। अब आ जाओ एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी को हम इस तरीके से एन की तरह लिखते हैं, थोड़ी सी दुम को घुमा देते हैं। एफिशिएंसी बराबर होती है बच्चों आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100 के। ठीक है, और आउटपुट किसके बराबर होता है? आउटपुट बराबर होता है W इंटू एच और इनपुट बराबर होता है P इंटू 2πr। ठीक है, 2πr। इस चीज का जहन में रखना है, यहाँ पर P इंटू एच नहीं आएगा या P इंटू डी नहीं आएगा, दैट इज 2πr। याद करो, क्योंकि जो एफर्ट लग रही है वो गोल दायरे में लग रही है, डेरिवेशन में समझाया था। ठीक है, तो इसलिए जो इसका L है या जो D है दैट इज सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। क्लियर। चलो भाई, और मल्टीप्लाई बाय 100 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी बराबर W, तो W था 21,000 मल्टीप्लाई बाय H, तो H हमारा आया था 0.0025 बटे P कितना था 300। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 3.142। ठीक है, और R कितना आया 0.35 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम इसे ज़रा कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0025, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आया 52.5। तो हमारा जो आउटपुट बेसिकली आया 52.5। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और मल्टीप्लाई बाय 0.35, so we will get 659.82। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 52.5 डिवाइडेड बाय 659.82 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया 7। सो स्टूडेंट बेसिकली दैट वुड बी 7.956। ठीक है, आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, वो गिवन है 79.56, सो दैट्स रॉन्ग। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद भी कैलकुलेटर से, सो यू विल गेट इंशाल्लाह 7.95। तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 7.956, ऑलमोस्ट 8%, दैट इज योर एफिशिएंसी। उम्मीद है बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी से बात करते हैं अपने लास्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ
today's video. जल्दी से देखते हैं. The length of a handle of a screw jack is 40 centimeter and its pitch is 4 millimeter. How much load can be lifted by applying a force of 5 Newton on the handle? ठीक है, ज़रा जल्दी से डेटा बनाते हैं. The length of the handle of screw jack, तो हैंडल की जो लेंथ है उसे हम R कहते हैं. तो R जो है बच्चों दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1 और 2, तो R बराबर हो जाएगा 0.40 या 4 मीटर के. ये आ गया R. फिर आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं जी पिच. तो पिच को हम H कहते हैं. पिच बराबर है 4 मिलीमीटर के. तो 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.004 मीटर. ठीक है, कन्वर्जन आप सबको आनी चाहिए, जो कि मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ. हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड, कितना लोड उठाया जा सकता है कि अगर उस पर फोर्स यानी कि एफर्ट लगे 5 न्यूटन की. क्लियर है? चलो भाई, अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं. तो हम कह देते हैं कि हमारा, हम मानते हैं, जानते भी हैं, फॉर एन आइडियल सिस्टम आउटपुट बराबर होता है इनपुट के. ठीक है, और आउटपुट बराबर होता है W इंटू एच, जबकि इनपुट बराबर है स्क्रू जैक के मामले में P इंटू 2 पाई R. ठीक है, W चाहिए, H मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो 2 पाई R अपॉन H. तो P था 5. ठीक है, P इज 5, 2 कांस्टेंट है, पाई की कीमत 3.142 और R हमारे पास कितना आया था 0.40 या 0.4, एक ही बात है. और H हमारे पास है 0.004. चलो, नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन इजीली फाइंड these values. So 5 multiplied by 2 multiplied by 3.142 multiplied by 0.4. So we will get 12.568 और इसे स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे 0.004 के साथ. तो हमें मिला, लोड मिला 3142 न्यूटन. 3142. सो दैट इज योर परफेक्ट आंसर. तो उम्मीद है बच्चों आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल सीखे होंगे. इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचाई जा सके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं. इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें अपनी विश जो है वो सेंड कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे अगली और एक अच्छी वीडियो के साथ. जब तक के लिए अपना ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.